खुदा को करना कि बेटा जुए में लग गया। अपनी औलाद को खूब अच्छी अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, जो करते हो करो, मगर उन पे कड़ी नजर रखो, बिल्कुल चील की तरह, उकाब की तरह, कि वो बुरी सोहबत में न जाए। बुरी सोहबत बड़ी खतरनाक है। और मालदारों के लड़के ही नहीं, अब तो हर तबके के लड़के जो है वो सोहबत की वजह से बहुत बिगड़ रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे हैं समाज में जो दोस्तियां ही करते हैं लोगों को बिगाड़ने के लिए। तो अपने बच्चों के दोस्त, मैं तो कहता हूं खुद माँ बाप बन जाएं, ताकि वो दूसरों की दोस्ती से महफूज रहें। अपनी औलाद के खुद दोस्त बने, उनसे खुद हंसे, खुद बोलें, एक जो है वो मुरव्वत रहे, एक डिस्टेंस रहे, लेकिन उनसे हमारे बच्चे अपनी हर बात हमें कह सके। हमारा क्या हाल है, मेरा तो घर में इतना रुआब है कि मेरे बच्चे मुझे देखते ही छुप जाते हैं। ये नबवी अखलाक नहीं है। हुजूर के घर के बच्चे हुजूर के सीने पे चढ़ा करते थे। हाँ, तो ये भी मोहब्बत का अंदाज होना चाहिए। हालत नमाज में हुजूर के शहजादे इधर से निकल के उधर, उधर से निकल के उधर, ये रिवायतें आपने करबला के मौके पे बार बार सुनी है, मैं उसको क्या दोहरा हूं। तो अपने घरों में मोहब्बत का माहौल कायम कीजिए। आप दोस्ती नहीं करेंगे, वो बाहर जाके दोस्ती करेंगे और बिगड़ेंगे। तो अपने बच्चों पे नजर रखें, वो आता कब है, वो जाता कब है। जुआरी बना दिया, बाप का इंतकाल होना था, जौहरी की दुकान पे बैठा वो, और बैठने के बाद जुए की आदत बड़ी खतरनाक है, लानत, धीरे धीरे सब बिक गया। हत्ता के जौहरी की दुकान भी बिक गई, हत्ता के घर के बर्तन भी बिक गए। बूढ़ी माँ कब तक रोकती, समझाती, रोती पीटती रहती, लेकिन क्या करें। एक दिन आया खाने को भी मोहताज, एक दिन आया खाने को भी मोहताज हो गए। गुर्बत की चक्की, घर बिकने के करीब था, घर भी बिकना था। माँ ने कहा बेटा सब खत्म हो गया जुए की वजह से, कुछ बचा नहीं मेरे बेटे, एक काम कर। बहुत अरसा हुआ हालात ने अजमेर शरीफ जाने नहीं दिया। गरीब नवाज का उर्स आ रहा है और काफिले सुबह अजमेर रवाना होंगे। बेटे हम अजमेर शरीफ जाएंगे। दुनियादार जवान बेटे ने कहा माँ क्या मिलेगा वहां जाके, रहे पैसे है भी नहीं, खर्चे हो जाएंगे। बेटा मैंने कुछ मेहनत करके, मजदूरी करके, तेरी चोरी चुप के कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, मैं तो जाऊंगी। क्योंकि जब तेरे अब्बा हयात थे हम हर साल जाते थे ना वहाँ, और वहाँ पर कितनी खर्च करते थे, लेकिन जब से तेरा दौर आया है सिवाय दुख के मैंने कुछ नहीं देखा। बेटा मेरे पास कुछ पैसे, मामा मुझे दे दो। नहीं बेटा तुम्हें भी चलना है गरीब नवाज के यहाँ और वहाँ हाजिरी देना है। एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग उर्स के मौके पे भीड़ की वजह से शरीक नहीं होते, लेकिन वली का फैजान तो हमेशा मिलता है। लेकिन खास उर्स के दिन जो बरकतें नसीब होती है, फिर वो साल भर वो रंग नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि उर्स के दिन सिर्फ वो वली ही नहीं होता, बल्कि फिर वहां सारे औलिया होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं अपनी मर्जी से, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मैंने देखा कि रबीउल आखिर का महीना था और अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे पर मौला अली और सारे वली वहां मौजूद थे। तो मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, तो मौलाए कायनात ने कहा तुझे मालूम नहीं, आज 11वीं है, 11वीं, हम सब अब्दुल कादिर जिलानी के उर्स में जा रहे हैं। तो और दिनों में जाओगे तो सिर्फ वली मिलता है, उर्स में जाते हो तो अली भी मिलते हैं और सारे वली में जाते हैं। लोग मिलता है तभी तो जाते हैं, बिगड़ी बनती तभी तो जाते हैं। तो माँ ने बेटे से कहा बेटे हम अजमेर शरीफ चलेंगे। बेटे ने कहा माँ छोड़ो ना और खर्चा हो जाएगा। नहीं बेटा हम चलेंगे, कुछ पैसे किसी से कर्ज ले लेते हैं और वहाँ चलते हैं। बहरहाल काफिला जा रहा था, दोनों माँ बेटे काफिले में शरीक हो गए, काफिले में शरीक हुए, वहाँ रही। अब पहले जाती थी तो बात अलग थी, आज जाती है तो खुद के खाने के मसाइल है, लंगर पे गुजारा होता है। कल खुद लंगर करते थे, आज लंगर पे गुजारा होता है। तो चूंकि जब इंसान
इंसान ये सब चीज देखते हैं ना तो दिल टूटता है, और जब टूटे हुए दिल से फरियाद निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। टूटे हुए दिल से सदाएं निकल रही थी, गुजरे माजी के दिन याद आ रहे थे, कहां पहले गरीबों को भीख देते थे, इतना नवाजते थे, इतना अता करते थे, और आज तो खुद के मसाइल है, रोती जाती है गरीब नवाज से अर्जियां लगाई जाती है, रोती जाती है गरीब नवाज से भीख मांगती जाती है। तू बचा बचा कि न रख से, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाहे आईना साज में अल्लाह अकबर। इधर मांग रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। याद रखना, मैंने मदीने मुनव्वरा के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी आस्ताने पर लोगों को रोते देखा है तो वो मेरे गरीब नवाज का आस्ताना है, वो मेरे ख्वाजा की चौखट है। मैंने लोगों को रोते वहां बहुत देखा है, और पता नहीं ऐसा लगता है जैसे माँ का प्यार मिल रहा है, ऐसा लगता है जैसे बाप से ज्यादा शफ़क़तें मिल रही है, ऐसा लगता है जैसे हम रोते हैं तो कोई अपनी आस्तीन से आंसुओं को खुश्क कर रहा है। अल्लाह, वो रो रही थी, मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, यकीन था, और औरतों को यकीन मर्दों से कुछ ज्यादा ही होता है। छठी शबाई और वो भी गुजर गई, और उसके बाद काफिले फिर वापस लौटने लगे, भीड़ छटने लगी। अब इधर भी वो बेवा खातून अपने बेटे से कहते, बेटा चलो आखिरी अलविदाई हाजिरी दे देते हैं, अब तो गुर्बत इतनी है कि पता नहीं कब आना नसीब होगा या जिंदगी में अब आ भी न सकेंगे। रोते हुए आंसू दुपट्टे से पोंछते हुए गरीब नवाज को अलविदा कहा, और चलते चलते जब बड़ी सामने एक नूरानी चेहरे वाला फकीर मर्द दरवेश आया, और उसने गोल सा बड़ा पत्थर उसकी झोली में डाल दिया। अकीदत बड़ी दीवानी होती है, अकीदत बड़ी दीवानी होती है। पत्थर न देखा, अजमेर मुकद्दस की खैरात समझकर दुपट्टा लिया और सीने से लगा लिया। जवान बेटे ने भी, बिगड़े हुए बेटे ने भी देखा कि माँ की झोली में किसी फकीर ने पत्थर डाला है, और माँ ने उसको ले लिया, लेकिन ले करके संभाल करके गई और घर पे संभाल कर रख दिया। ये पत्थर अजमेर शरीफ का पत्थर है, ये पत्थर किसी अजमेर के फकीर का दिया हुआ पत्थर है। एक दिन बेटे ने कहा, माँ सब तो खत्म हो गया, मकान बेच दो। नहीं बेटा, क्या करेंगे मकान बेच के, कहाँ जाएंगे? कहा वो जो रए से पैसे जमा किए थे वो भी तुमने अजमेर के सफर में खर्चे कर दिए। क्या दिया तुम्हारे ख्वाजा ने, क्या दिया तुम्हारे ख्वाजा ने? वैसे वहां पर आपने खर्चा कर दिया, कर्जा बढ़ा लिया। माँ ने कहा, बेटा तूने जुए के लिए इतना कर्जा किया कि सब बेच दिया, अगर मैंने गरीब नवाज के उर्स के लिए कुछ पैसे ले लिए तो क्या गुनाह किया? बेटा गुस्से में आया और वो पत्थर उठाया, वो पत्थर उठाया कि ये पत्थर दिया, इस पत्थर में क्या था? पत्थर दिया, और जुनून की कैफियत में पत्थर उठाकर घर की दीवार पे दे मारा। जैसे घर की दीवार पे दे मारा, पत्थर टूटा और हीरे उस पत्थर से निकलकर पूरे घर में बिखर गए, उस पूरे घर में बिखर गए। जब बेटे ने देखा, आंखें चकाचौंध हो गई। माँ ने फिर खुशी के आंसू पोंछते हुए कहा, देख मेरे ख्वाजा ने। वाह 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 वाह, देख मेरे ख्वाजा ने क्या किया। वाह वाह वाह, फिर से उसने तौबा की तौफीक उसको नसीब हुई, तौबा की तौफीक। फिर से वो बड़ा जौहरी बन गया, फिर से अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया। ये गरीब नवाज की आज भी अदा करते। और आखिरी एक बात, यकीन हो तो आज भी मदद करते, इमदाद आज भी। हम बेसहारा नहीं है, हिंदुस्तान वालों किसी से डरना नहीं, हम बेसहारा नहीं। जिसने बसाया है वही बचाएगा।